हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड। ऑलरेडी साउंड के बारे में बहुत कुछ हमने स्टडी कर लिया है। अब साउंड में वेव के बारे में तो आपको पता है, उसी का वेव का थोड़ा सा एडवांस पार्ट अब आपको आने वाला है। आपको जब बुक में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसके लिए पहले वेव थोड़ा सा वापस डिस्कस कर दे। इनिशियली हमने स्टार्ट किया था वेव। वेव क्या होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन अ मीडियम। और कैसे ट्रेवल करता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ये ट्रेवल करता है। मीन्स ये मीडियम के पार्टिकल है, तो वेव जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी और मोमेंटम आगे भेजेंगे। तो इस तरह से ये वेव ट्रेवल करेगा मीडियम में। तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये तो हमने एक वेव के बारे में स्टडी कर लिया था। एक वेव के बारे में हमने स्टडी किया था कि पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। सपोज ऐसे दो वेव एक ही पार्टिकल पे आ जाएंगे। ऐसे दो वेव मीडियम के एक ही पार्टिकल पे एट अ टाइम आ गए, या दो से ज्यादा वेव आ गए, तो क्या होगा? तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये बेचारा क्या करेगा? उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसी प्रिंसिपल का नाम है, अगर दो से ज्यादा वेव एक पार्टिकल पे आ गए मीडियम के, तो वो पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, ये बताने वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या बोल रहा है? सुपर पोजिशन। वर्ड देखो क्या बोला रहे, सुपर पोजिशन। पोजिशन क्या हो रहा है उसका? सुपर हो रहा है। सुना होगा ना सुपरमैन। तो उसके पास कुछ पावर आता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सुपर। तो यहाँ पोजिशन के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर एडप्ट हो रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। सो क्या होता है सुपर पोजिशन, ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है। सपोज ये मीडियम का एक पार्टिकल है। मीडियम का एक पार्टिकल ये अपनी जगह पे सिर्फ क्या करता है? वाइब्रेट करता है और वेव को या एनर्जी को आगे आगे डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने के लिए, आगे आगे जाने के लिए छोड़ देगा। मीन्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता रहेगा। तो हमने सिर्फ एक ही पार्टिकल पे फोकस किया है। कितने पार्टिकल पे? एक ही पार्टिकल पे। अपो अगर इस पार्टिकल के ऊपर दो वेव आ गए, ये एक वेव इस तरह से, ये है हमारा फर्स्ट वेव, और आ गया अब हमारे पास दूसरा वेव, ये आ गया इस तरह से अब हमारे पास दूसरा वेव। अब ये पार्टिकल करेगा क्या बेचारा? अब ये पार्टिकल करेगा क्या? तो पहला पार्टिकल जो है, पहला वेव सोचेगा कि दूसरा वेव है ही नहीं, और उसको क्या करेगा? अपर पोजीशन तक लेके जाएगा। यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, तो ये जाएगा A1 इतने डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे जाएगा? A1 इतने डिस्टेंस पे। दूसरा वेव जब आएगा, या दूसरा वेव एट अ टाइम उसी जगह पे है, तो वो सोचेगा कि पहला वेव है ही नहीं। वो सोचेगा पहला वेव है ही नहीं। सो ये सेकेंड वेव, इसने सोचा पहला वेव है ही नहीं और इसको डिस्प्लेस कर दिया और ऊपर A2। अब देखो, पहला वेव पार्टिकल को A1 इतने डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहा है, दूसरा वेव पार्टिकल को A2 इतने डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहा है। अब ये पार्टिकल जाएगा तो कहां? तो पार्टिकल का क्या होगा? जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका एडिशन होगा। तो पार्टिकल पार्टिकल का एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू डिस्प्लेसमेंट। मींस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज A1 प्लस A2। A1 प्लस A2। ये समझ में आ गया? मीडियम के
एक पार्टिकल के ऊपर साइमल्टेनियसली दो वेव आ रहे हैं या दो से ज्यादा वेव आ रहे हैं, तो पहला वेव सोचेगा कि दूसरा वेव है नहीं और उसको ऊपर शिफ्ट करेगा या वाइब्रेट करने के लिए लेके जाएगा। सिमिलरली दूसरा वेव भी यही सोचेगा पहला वेव है ही नहीं और ऊपर लेके जाएगा। लेकिन पार्टिकल को दोनों खींच रहे हैं, पार्टिकल को दोनों खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से पार्टिकल बहुत ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर? A1 प्लस A2, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? सुपर। दिस इज नोन एज अ सुपर पोजिशन। अनदर एग्जाम्पल देते थे, ये तो दोनों वेव एट अ टाइम क्रस्ट क्रस्ट एक तरफ आ गए इसलिए हो रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वंस अगेन हमारे पास ये पार्टिकल है, मीडियम का एक पार्टिकल है। अब इस पे एक वेव आ रहा है, ये आ गया एक वेव। सिमिलरली इसके ऊपर दूसरा वेव आ रहा है, अब तो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। एक वेव का डायरेक्शन इसको नीचे खींचेगा और दूसरा वेव उसको ऊपर खींचेगा। सो A1 उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है एंड A2 उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। सो टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा इस पार्टिकल का? इस पार्टिकल का टोटल एम्पलीट्यूड होगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उससे हमें उसको माइनस करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? A1 माइनस A2 इस तरह से होगा। दिस इज नोन एज अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसे क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वापस इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, व्हेन टू और मोर वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, when two or more wave traveling through medium कितने वेव ट्रेवल कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा। टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम से दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवल कर रहे हैं। अराइव एट अ पॉइंट, अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। दो वेव एक पॉइंट पे आ गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, ईच वेव प्रोड्यूस्ड इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल पे इंपोज करेगा, या हर एक वेव इंडिविजुअली इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा। सो ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट independent of the other, independent of the other। ठीक है, क्या कहा हमने? when two or more wave traveling through a medium, वे टू और मोर वेव, दो या दो से ज्यादा वेव मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। अराइव एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, हर एक वेव अपना ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इंडिविजुअली अपना अपना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा ईच अदर। हेंस होगा क्या उसकी वजह से? हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट, हेंस resultant displacement of
that point is vector sum of वेक्टर सम। वेक्टर चैप्टर हो गया होगा तो आपको पता है, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो एडिशन होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्सट्रैक्शन होता है, एक वेक्टर माइनस होता है, इसलिए उसको वेक्टर एडिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेक्टर एडिशन। सेम डायरेक्शन में हो गया होता है एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया? कितने वेव आए थे? दो या दो से ज्यादा, तो जितने वेव होंगे ड्यू टू ऑल वेव्स। ठीक है, अब इसको याद रखना है। When two or more waves traveling through a medium arrive at a point simultaneously, when two or more wave, दो या दो से ज्यादा वेव मीडियम से ट्रेवल कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे आ गए सारे वेव सेम टाइम पे, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। हर एक वेव क्या करेगा? उस पॉइंट को अपने हिसाब से ऊपर या नीचे लेके जाएगा, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे क्रिएट करेगा या उस पॉइंट को डिस्प्लेस करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं, दूसरा वेव क्या कर रहा है, मुझे इतना ऊपर लेके जाना है मैं ऊपर लेके जाऊंगा, दूसरा वेव कहेगा मैं मुझे नीचे लेके जाना है, वो नीचे लेके जाएगा, तो वो दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं। हेंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट, उसकी वजह से क्या होगा? पॉइंट पे तो असर होगा, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। इट इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव्स। सभी वेव की वजह से क्रिएट हुआ डिस्प्लेसमेंट को एडिशन करो, वेक्टर सम करो, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट। ये हमें कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। क्या कहा है कि एक मीडियम का पॉइंट है, इस पे साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा वेव आ रहे हैं, तो एक वेव हम पहले दोनों क्रस्ट एक साथ लेके आते हैं, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ठीक है। ये एक वेव, ये हमारा दूसरा वेव है, ऐसे हमारा दो वेव है, ठीक है। और यहां हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं, यहां हम पार्टिकल को कंसिडर करते कि ये पार्टिकल अब डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग कलर थोड़ा सा, पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट है हमारा 3 मीटर, एग्जांपल ले रहे हैं, और दूसरे वेव का हमारा डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 3 मीटर भी और 4 मीटर भी। तो पहला वेव आएगा इस पार्टिकल को 3 मीटर तक लेके जाएगा, दूसरा वेव आएगा एट सेम टाइम पे उसको 4 मीटर तक खींचेगा। ये 3 मीटर तक खींच रहा है, ये 4 मीटर तक खींच रहा है, लेकिन दोनों उसको एक साथ खींच रहे हैं, तो इस पे इफेक्ट क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड होगा A इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। मीन्स एक्चुअली ये वेव कैसे बनेगा? ये बनेगा, यहां एम्पलीट्यूड बनेगा बहुत बड़ा, दैट इज 7 मीटर। 7 मीटर का एम्पलीट्यूड बनेगा इसका। ये समझ में आ गया? ये हो गया एक केस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक ट्रफ आ रहा है एक क्रस्ट आ रहा है, तो क्या होगा? अब आ रहा है इस तरह से वेव अपना, ये हमारा फर्स्ट वेव, अब दूसरा वेव इस तरह से आ रहा है, और ये हमारे मीडियम का पार्टिकल यहां है, मीडियम का पार्टिकल यहां है। अब आते हैं केस पे अपने, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है 3 मीटर और इसका है 5 मीटर।
अब ये पार्टिकल को व्हाइट वाला वेव क्या कर रहा है, ऊपर 3 मीटर तक लेके जा रहा है, और नीचे वाला वेव 5 मीटर तक लेके जा रहा है। एक वेव ऊपर खींच रहा है, एक वेव नीचे खींच रहा है। ज्यादा कौन खींचेगा, 5 मीटर। ज्यादा कौन खींचेगा, 5 मीटर। तो अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज -2 मीटर। मीन्स ये वेव कैसे बनेगा, -2 मीन्स डाउनवर्ड जा रहा है, -2 मीन्स डाउनवर्ड जा रहा है, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 मीटर। तो वेव छोटा हो जाएगा, वेव क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन, इसे कहते हैं हम वेक्टर एडिशन। सेम डायरेक्शन में होगा तो a1 प्लस a2, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसको माइनस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही दो सिमिलर वेव आते, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, ऐसे वेव आते, ये हमारा पहला वेव, और ये हमारा दूसरा वेव, सेम एम्पलीट्यूड, एक के ऊपर एक। अब पार्टिकल का क्या होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड 3 मीटर, दोनों का एम्पलीट्यूड 3 मीटर, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 प्लस a2 दैट इज 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। मीन्स ये वेव कैसे बनेगा, 6 मीटर वाला वेव बनेगा ये। ऐसे वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। समझ में आ गया। इसलिए इसे कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसे क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन हर बार क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मिक्स होगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बीच वाला कंडीशन भी ले सकते हैं कि अगर ये एक वेव है, देन ये हमारा सेकेंड वेव है, तो हम यहां वाला पार्टिकल भी ले सकते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं कि सेंटर वाला ही पार्टिकल लेना है, यहाँ वाला पार्टिकल। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ का पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। अगर यहाँ का पार्टिकल लेंगे तो इन दोनों के हिसाब से ये डिस्प्लेस होगा। यहाँ का पार्टिकल लेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड हर जगह सेम है, तो वेव एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेव एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कैसे एम्पलीट्यूड को मेजर करना है। इट इज अ वेक्टर सम, इट इज अ वेक्टर सम। मींस दो वेव एक पॉइंट पे आते हैं मीडियम के, तो इंडिविजुअली वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा। दैट इज अ वेक्टर सम। हम वेक्टर सम से वो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इसमें और एक कंसेप्ट है, अगर एक सिंगल पॉइंट पे क्रस्ट क्रस्ट मिक्स हो गया, क्रस्ट क्रस्ट मिक्स हो गया, एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का भी क्रस्ट मिक्स हो गया, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये भी उसके ऊपर लेके जाएगा और दूसरा भी इसको ऊपर लेके जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव केस। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव केस। ये आपको लाइट के केस में आएगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, जो भी हो रहा है कंस्ट्रक्टिव। अगर इंटरफेरेंस के बारे में सोच रहे थे, इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब क्रस्ट क्रस्ट मिक्स होता है तो कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, तो एडिशन होता है। और अगर क्रस्ट और ट्रफ एक साथ आ जाते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव क्रिएट होता है, वेव को फिनिश कर देता है, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव फेनोमेनन कहते हैं। ओके। ये आपको डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में आएगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब तक ये समझ में आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। हमने डेफिनेशन पढ़ा था, when two or more waves traveling through a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independent of other, hence the resultant displacement of that point is a vector sum of displacement due to all the waves. दिस इज नोन एज अ सुपरपोजिशन। बस छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, इसका डिटेल आपको 12th में आएंगे। अभी तक के लिए इतना हम
काफ़ी है हमारे लिए सुपरपोजिशन, छोटा सा ही टॉपिक स्टडी करना, सिर्फ डेफिनेशन को याद रखो, कैसे एडिशन कैसे सब्सट्रैक्शन करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड कौन से डायरेक्शन में उसको देखना है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करो, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उसको, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको माइनस करके हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेक्चर हम स्टॉप करते। ओके, थैंक यू।